जय हिंद एवरीवन। जो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 25 सेट है, जिनमें से जो है 20 नंबर सेट तक कंप्लीट हो चुका है। आज जो है 21 नंबर सेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब आप विंडो 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिनमें से पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होगा। यहाँ पे ये देखना है कि क्या करा है कि नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या सब ऑप्शन है। पहला करा है कि प्रतिलिपि बनाए और बदले, ये होगा। दूसरा है कि कॉपी नहीं करे, ये भी होगा। तीसरा है कि प्रतिलिपि करे लेकिन दोनों फाइलें रखे, ये भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि नहीं, तो यहाँ देखिए नए फोल्डर में कॉपी करे, ये नहीं होगा। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कॉपी नहीं करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो प्रचलन प्रणालियों या स्थापित होती है डैश व्यवस्था क्या है, विन्यासित प्रणाली कहलाती है। तो यह क्या कहलाएगी, तो ये जो है ड्यूल बूट कहलाती है। ये ड्यूल बूट जो है दो से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने की अवधारणा को मल्टी बूट कहते हैं। और बूट प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम जिस डिवाइस में लोड होता है उसे हम बूट डिवाइस कहेंगे। तो इस तरह से ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवाद जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे किस रूप में जाना जाएगा, ये जो है ना डिवाइस ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। कौन सा के रूप में जाना जाएगा, तो डिवाइस ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। और ये जो है ना एप्लीकेशन यूजर ड्राइवर और जो है डिवाइस ड्राइवर के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये क्या वर्णन करेगा, ये जो है ना कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का वर्णन करता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये जो है ना कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का जो है अच्छा वर्णन करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ना कुछ और महत्वपूर्ण बात है जो कि हम बताते हैं। पहला है क्या कि मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा होता है कि प्रोसेसर मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सिलेक्ट कर सकते हैं डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो ये आ जाएगा पेज लेआउट के अंतर्गत। पेज लेआउट के अंतर्गत जो है शब्द का प्रयोग डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसे दिखाई देगा। पेज ओरिजिनेट उस डायरेक्शन को कहा जाता है और एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले या प्रिंट किया जाता है। नेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित FTP का उपयोग किया जाता है। ये FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे दिया गया है UDP। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। MS एक्सेल 2016 में किस सेल फॉर्मूला 16/2 का परिणाम होगा। तो यहाँ पे दे देंगे 16 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8 8 दूना 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा Ctrl+B, पेस्ट करने के लिए Ctrl+B। और यहाँ पे देखते हैं Ctrl+Z जो है ये होता है अनडू के लिए, और Ctrl+C होता है सिलेक्ट टेस्ट सामग्री को कॉपी करने के लिए होता है, और Ctrl+X जो है कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है किया जाएगा आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस को दो भाग में बांटा गया है। IPv4 यह जो है 32 बिट का होता है और इसका रेंज जो है 0 से 255 होता है, 0 से 255 के बीच होता है। और दूसरा है IPv6 और ये जो है 128 बिट का होता है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग रो या कॉलम में बगल के सेल कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फिल हैंडल के द्वारा किया जाता है इसका। अब है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसी टेक्स्ट पे की गई फॉर्मेटिंग या डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है क्लीन फॉर्मेटिंग का जो प्रयोग है ना MS वर्ड में फाइल या कंटेंट बोल्ड शब्द छोटा बड़ा या अन्य कोई भी फॉर्मेट को जो है ना क्लियर करने के लिए किया जाता है। ऑटो फॉर्मेट जो यहाँ दिया गया है ये जो है ना MS एक्सेल 2013 2013 में वर्कशीट फॉर्मेट के लिए सरल बनाने के लिए एक आसान तरीका ऑटो फॉर्मेट का प्रयोग किया गया है। कहता है कि यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो है अंतर्निहित हेल्प मेन्यू पर जाना चाहिए। जो वहाँ पे दिया गया है उनके हेल्प मेन्यू पे जाना चाहिए और इसके अंतर्गत जो है न जानकारी या उपयोगी ट्यूटोरियल दिया जाता है। अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं। डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड के लिए करते हैं। तो इसका हो जाएगा ये POP3 जो है प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला है कि URL का वह भाग जिसमें डाटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो हम क्या कहते हैं? तो क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ये जो है ना क्वेरी स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक एरे है जिसका उपयोग जो है ना टेक्स्ट या क्या कहते हैं कि वर्ड जैसे सेंटेंस को क्या कहता है मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है और नल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि लोकल ISP डैश के साथ संलग्न होता है। तो लोकल ISP किसके साथ संलग्न होगा? तो ये जो है ना रीजनल ISP के साथ संलग्न होता है। इसका ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनल सर्विस प्रोवाइड होता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनल सर्विस प्रोवाइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम समझ सकती है। तो ये क्या समझ सकती है? तो द्विआधारी बाइनरी समझ सकती है और इसका जो एग्जांपल होता है यह 1 और 0 के बीच होता है। यह नंबर 1 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, 0 1 0 ले सकते हैं या 1 0 1 के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो है 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर